Good morning, students. Once again, we are here to discuss the English subject, and our chapter is packing, which is chapter number 7. And our recommended book is Beehive for class 9 in English. सो स्टूडेंट्स, इन पैकिंग हमने देखा किस तरह से पैकिंग को जो राइटर है वो बताते हैं कि वो पैकिंग में कितने ही कुशल हैं और हर एक चीज़ों को वो कितनी ही बढ़िया तरीके से पैकिंग करते हैं। बट उनके जो साथी, उनके जो दो फ्रेंड्स हैं, जॉर्ज एंड हैरिस, जो कभी भी पैकिंग नहीं किए हैं, और जॉर्ज तो काफ़ी ही पैकिंग करने में दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से हैं। तो यहाँ तक कि हमने इस चैप्टर्स का 2 वीडियो हम लोगों ने देखा है। नाउ इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पैरा नंबर 30। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वेयर वांटेड टू बी पैक्ड। वह आया और चीज़ों पर बिल्कुल उसी समय बैठ गया जब वो उसकी ज़रूरत थी, और अब इसी गहन विश्वास के अंतर्गत काम करता था। मतलब ये लेखक बता रहे हैं कि वह आया और आके उसी वक्त उन चीज़ों पे बैठ गया जब काम करना था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his old cold damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and he worried the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him and with the frying pan. बताया जा रहा है कि वो आया और चीज़ों पर बैठ गया, उसी समय बैठा जब उनकी ज़रूरत थी, और इस प्रकार गहन विश्वास के अंतर्गत काम करता था। जब भी हैरिस और जॉर्ज अपना हाथ किसी चीज़ को लेने के लिए बढ़ाते तो उनके हाथ में उसकी ठंडी गीली नाक आ जाए। उसने मुरब्बे में अपनी टांग डाल दी और उसने चम्मच उलट पुलट कर दिए, और वह नींबुओं को चूहे समझने लगा। टोकरी में घुस गया और उसमें से 3 को मार डाला, बर्बाद कर दिया। मतलब इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से मार पाता, हैरिस सेड, I encouraged him. I did not encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural original sin that is born in him that makes him to do like that. हैरिस कहता है कि I encourage them, मतलब तुमने उसे इनक्रेज किया है, मैंने इसे इनक्रेज नहीं किया। अ डॉग इज़ लाइक दैट वांट एनी इनक्रेजमेंट। एक डॉग एक ऐसा जीवित प्राणी होता है कि उसे इनक्रेजमेंट की, बढ़ावा की ज़रूरत ही नहीं है। वो उसके अंदर नेचुरल होता है स्टूडेंट, जो कुदरती तौर पे उसे इतना शरारती, चाहे हौसला उसके अंदर रहता है जिसके तहत वो इतनी बदमाशियाँ कर सकता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken. While the reflection seemed to comfort him, he also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. हैरिस बोला, मैं उसे बढ़ावा दे रहा हूँ, मैंने उसे बढ़ावा नहीं दिया था। जब उस जैसे कुत्ते को किसी बढ़ावे की ज़रूरत नहीं है, यह उसका स्वाभाविक जन्मजात पाप है जो ऐसे काम करने को उकसाता है। लगभग इन लोगों की पैकिंग स्टूडेंट 12:50 में पूरी हो गई थी जब हैरिस बड़ी ही सी टोकरी पर बैठा और बोला कि आशा है कि कोई भी चीज़ टूटी नहीं होगी। जॉर्ज ने कहा, यदि कुछ टूटना होगा तो टूट चुका होगा, और इस विचार से थोड़ी राहत मिली। उसने यह भी कहा कि अब सोने को तैयार हो जाए क्योंकि इट्स टाइम फॉर स्लीप। हैरिस को उस रात हमारे साथ सोना था और वह ऊपर चले गए।
We tossed for bed. हमने बेड के लिए टॉस किया. And Harris had to sleep with me. He had. Do you prefer the inside or the outside? J. I said I generally preferred to sleep inside a bed. Harris said it was odd. George said, what time shall I wake you fellows? Harry said, 7. I said no, 6, because I wanted to write some letters. Harris and I had a bit of row over it, but at last split the difference and said 6:30. Wake up at 6:30, George, we said. हमने बिस्तर के चुनाव के लिए सिक्के उछाले और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा. उसने कहा, जे तुम अंदर की तरफ सोना चाहोगे या बाहर की तरफ? मैंने कहा कि मैं प्रायः बिस्तर के बाहर की तरफ सोना नहीं पसंद करता हूँ, बिस्तर के अंदर ही सोना बेहतर था. हैरिस ने कहा, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उसे बिस्तर के अंदर सोना था. जॉर्ज ने कहा, मैं तुम लोगों को कितने बजे जगा दूं? जॉर्ज ये आस कर रहा है उन लोगों से. हैरिस ने कहा, 7. तो मैंने कहा, नहीं, 6, क्योंकि कुछ पत्र भी मुझे लिखना चाहता था. हैरिस और मेरी इस बात पर थोड़ी लड़ाई हुई, लेकिन अंत में हम दोनों ने सुबह हो गई और हमने कहा 6:30. जॉर्ज हमें 6:30 बजे जगा लेना. हमने कहा. जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर that he had been asleep for some time, so we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया और हमने पाया पास जाने पर कि वह कुछ देर पहले ही सो चुका है. इसलिए वो हमारी बात को सुना ही नहीं और जॉर्ज ने कोई जवाब ही नहीं दिया. इसलिए हमने बाथ टब को वहाँ रख दिया, जिससे सुबह उठने पर वह उसमें गिर पड़े और स्वयं सोने चले गए. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे ये चैप्टर एंड होता है, पैकिंग. एंड हेयर आर द इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग at the last of this chapter, and a complete exercise is also given on your school website. So students, complete this chapter as soon as possible, and we will meet in the next video with the next chapter. That's all for today. Thank you. Have a nice day.